नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नगर तहसील क्षेत्र के तरवा थाना अंतर्गत मुसवा ग्राम सभा में श्री शिव महापुराण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके बाद अगला जो आपका जप है ऐसा मंत्र भी जपे और आप भी सुने, पड़ोसी भी सुने, सब सुने। बोले कैसा जप है? बोले कि जो एक बार हम आप भी जरा वो मंत्र का जप करें कि जिसमें हम भी सुने, आप भी सुने, सभी लोग प्रेम पूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। ओम सभी लोग आइए। शरीर क्या है? कागज की पुड़िया। महाराज विनाश कैसे बताया? बूंद पड़े गल जाना के हाय राम, बूंद पड़े गल जाना के हाय राम, जिंदगी तको
आदि करता है ना, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति परिषद में भी तो उसमें अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। तो देखा तो नारद जी की तपस्या और उनकी तपस्या देख करके इंद्र जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई। व्यक्ति जब श्रेष्ठ कर्म करता है ना, तो कितने ऐसे मास्टर्य वाले हैं, उनको बड़ी जलन होती है। डर करके कामदेव के पास गए और जाकर के उन्होंने कामदेव से कहा कि कामदेव महाराज बताइए, काम मेरा एक काम करिए। क्या करें? बोले कि देवर्षि नारद जी इस समय तपस्या करें, आप उनकी तपस्या में बाधा पहुंचा दें, उनकी तपस्या पूरी ना हो। ऐसे व्यक्ति जब कभी बढ़िया बढ़िया काम करता है, श्रेष्ठ काम करता है ना, तो जलने वाले लोग यही सोचते हैं कि किसी प्रकार से काम बिगड़ जाए हो ना। कामदेव ने कहा कि ठीक है महाराज मैं जाता हूँ। अरे नारद जी क्या, हमारे पास तो इतने बढ़िया बढ़िया 5 बाण है ना, तो मैं जिस पर उसका प्रयोग कर दूं तो उसकी तपस्या तो नष्ट ही हो जाएगी। जाता हूं महाराज। अब देवर्षि नारद जी बैठे हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कामदेव पहुंचा, निज माया बसंत निर्मय हुए। जैसे पहुंचा तो अपनी माया से उसने बसंत ऋतु का निर्माण किया। अब एक श्रेष्ठ ऋषि तपस्या कर रहा है और बसंत ऋतु के निर्माण का मतलब क्या है? मादकता फैलाना। व्यक्ति का जो मन एकाग्र है, चित्त एकाग्र है ना, वो नष्ट हो जाए इसकी तपस्या। आज भी बड़ी बड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूजाओं पाठाओं में जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, ये काम विकारी ही पूजा को अनुष्ठान को नष्ट कर देता है। तब चल रहा और कामदेव पहुंचा, अपने 5 बाणों का प्रयोग किया। लेकिन देवर्षि नारद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब जिस व्यक्ति का ये पंचाक्षर मंत्र स्वयं रक्षा कर रहा, उसका काम क्या बिगाड़ पाएगा? काम बहुत ही कई प्रकार की कोशिश किया देवर्षि नारद की तपस्या में बाधा डालने का, लेकिन उसकी तपस्या, देवर्षि नारद जी की तपस्या में कोई बाधा नहीं पहुंची। तब विचार किया कामदेव ने कि भाई ये तो तपस्या ऐसे नष्ट नहीं हो पाएगी। तो उसने क्या किया? रंभादिक माने जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं को बुलाया और बुला करके तपस्या में रत देवर्षि नारद जी तप करें और वो अप्सराएं पैरों में अपने नृत्य की जितनी कलाएं होती है, संपूर्ण कलाओं को उन्होंने देवर्षि नारद की तपस्या को नष्ट करने के लिए दिखाना प्रारंभ कर दिया। जिसमें श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी, घृताची, तिलोत्तमा, रंभा में ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ अप्सराएं और लगी नृत्य करने। अब पूजा चल रहा हो और बढ़िया नृत्य हो रहा हो तो किसका मन उधर नहीं चला जाएगा? लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी का मन लगा रहा, क्योंकि वो भी अपने उस मंत्र के बिल्कुल पक्के थे। इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये जितनी देवियां हैं, एक बात बाबू याद रखिएगा, सत्कर्म के मार्ग पर जब आप आगे चलेंगे ना, तो आपको डिगाने वाला, आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। ये कथा सुन करके याद रख लीजिएगा। जब सत्कर्म के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बाधाएं आएंगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए एक बार और जाकर के इन्होंने प्रवचन अपना देना प्रारंभ किया। विदेश के लोगों ने सोचा कि भाई ये तो भारतीय धरती का लड़का ऐसा प्रवचन करता है, ऐसा बोलता है ना, कि इसके बोलने पर तो लगता है कि वाणी को खींच ले रहा है। तो हमने सुना कि ये विवाह आदि नहीं किया है, ऐसा करें कि इसकी तपस्या में, इसकी पूजा पाठ में ही बाधा पड़ जाए। कहा क्या करें? तो वहीं विदेश की कोई वैश्या थी, सुंदर वैश्या, और लोगों ने उस वैश्या को भेजा कि देवी जाओ, तुमको हम लोग इतना धन देंगे और जो उस भारत की धरती से आया हुआ युवक है, उस युवक की तपस्या को आप कलंकित करो, नष्ट कर दीजिए। कहा महाराज मेरा पैसा मुझे बराबर मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। और वो सुंदरी विवेकानंद जी के पास आई
जब विवेकानंद अपना प्रवचन समाप्त करके अपने कमरे में गए तो सुंदरी आई और आकर के कहा कि स्वामी जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। विवेकानंद कहा करे देवी जी अब क्या? कहा कि स्वामी जी मैंने ये सुना कि आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ कहे तो आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कहा कि हम कौन सी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। उसने कहा पहले आप ये बताइए हमारे मन की कामना पूरी करेंगे कि नहीं। क्योंकि विवेकानंद के भाषण से ये संपूर्ण जो जितना विश्व है ये सब दहल गया था। तो लोगों के मन में ईर्ष्या हो गई थी कि विवेकानंद को किसी प्रकार से उनको उनका स्तर दिखाया जाए। तो कहा स्वामी जी आप हमारी कामना पूरी करेंगे। विवेकानंद जी ने कहा कि बताइए। कहा पहले आप वचन दीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि आप बताइए तो सही। कहा नहीं आप वचन दीजिए। जब विवेकानंद ने कहा कि मैं आपके वचन का जो भी इच्छा है मैं उसको पूरी करूंगा पूरी करूंगा पूरी करूंगा, नाच उठे। अरे बोले भाई भारत देश का ऐसा युवक मनोहारी युवक हमारी इच्छा पूरी करेगा, अब तो मैं अपने कार्य में सफल हो गई। गई बोली जिन लोगों ने भेजा था कि हो गया, उसने वचन दे दिया हम हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बोले कल आपको उसका धन भी मिलेगा। अगले दिन जब विवेकानंद जी प्रवचन दे करके नीचे गद्दी से उतरे, आई सज धज करके उसने कहा स्वामी जी जो मैंने आपसे कहा था याद है? बोले हाँ बिल्कुल याद है, बताओ। देवी जी कहा कि स्वामी जी मेरी एक ही इच्छा है कि आप जैसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी और श्रेष्ठ युवा ओजस्वी युवक से मुझे पुत्र चाहिए। अब आप उसका भाव देखें, मुझे पुत्र चाहिए। और विवेकानंद ने कहा कि देवी हमारे जैसे? बोले हाँ आपके जैसे ही पुत्र चाहिए महाराज, वही मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरी प्रबल इच्छा है कि वो पुत्र मुझे आपके द्वारा प्राप्त हो। विवेकानंद ने कहा कि देवी जी एकदम पक्का? बोले देखो महाराज अब हटना मत, आपने वचन दे दिया है, अब तो आपका ही वो स्वरूप हमको चाहिए चाहे जैसे। देवी उस समय विवेकानंद जी ने कहा धन्य है भारत का वो संत है। कहा देवी जी हमारे जैसे? बोले हाँ। कहा बिल्कुल हमारे जैसे? बोले हाँ। विवेकानंद अपनी गद्दी से उतरे, जाकर के उसके चरणों पर गिर पड़े, बोले माता जी प्रणाम, ये भारत का संत आपके चरणों में प्रणाम करता है, मैं आपका बेटा। बोले सच्चिदानंद भगवान की माता जी प्रणाम। ये भारत की धरती है, भारत के ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं। देवर्षि नारद की भयंकर तपस्या चल रही थी और उस तप को नष्ट करने के लिए रंभादिक आदि बड़ी बड़ी श्रेष्ठ देवांगनाएं आई, देवियां आई, अप्सराएं आई, लेकिन नारद जी की उस भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। नारद जी विजय प्राप्त कर लिए। कामदेव गया इंद्र जी के पास, कहा महाराज उनकी तपस्या तो ऐसी अखंड चल रही है ना, वो हमारे बस की बात नहीं है, हम उनकी तपस्या में बाधा नहीं डाल सकते। अच्छा क्यों? कहा कि महाराज उनकी अखंड समाधि है और शिव नाम का उच्चारण कर रहे हैं कि जो शिव नाम होठों पे जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, तो समझो ये जीवन बदल गयो रे, तो समझो ये जीवन बदल गयो रे। जो शिव नाम होठों
इतना पवित्र नाम है। मुझको बना ले तो शिव का शिवाला, मुझको बना ले तो शिव का शिवाला, तेरे काम पूर्ण करे वो वाला, तेरे काम पूर्ण करे वो जो शिव नाम हो तो दे हो, तो शिव नाम हो तो पे चढ़े जोरे, तो समझो ये जीवन बदल जोरे। ये दो अक्षर नाम इतना प्यारा है। देवर्षि नारद की समाधि चलती रही, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और जाकर के इंद्र से बोला कि महाराज वो तो भगवान शंकर का नाम स्मरण करें, हम तो किसी भी प्रकार से उनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कहा अच्छा, अब देवर्षि नारद जैसे श्रेष्ठ तपस्या करे और इसके बाद भी भगवान शंकर जिनकी रक्षा कर रहे हो, उसका कोई बाल बाका कैसे कर सकता है। इंद्र जी तो हार ही गए, कामदेव का कोई असर पड़ा ही नहीं देवर्षि नारद जी के ऊपर। असर किसका पहुंचा? नारद जी के चरणों पर आकर के कामदेव गिर पड़ा के महाराज आपकी अखंड समाधि। अरे भाई, भगवान शंकर भी यही पूजा किए थे, और मैं जब गया उनकी पूजा में बाधा डालने के लिए तो भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया, लेकिन महाराज आप तो भगवान शंकर से भी ज्यादा श्रेष्ठ निकल गए कि आपको क्रोध तक भी नहीं आया, और यही देवर्षि नारद का पतन हो गया। क्योंकि प्रशंसा सबसे बड़ा शत्रु है किसी भी व्यक्ति का। जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो आप उस प्रशंसा में अगर आ गए तो आपका पतन सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए कभी कोई प्रशंसा करे हाथ जोड़े करे बाबू बस हम उस लायक नहीं है, आप तुरंत वहां से राम या शिव का नाम लेकर के हट जाइए। कहा कैसे? बोले ऐसे मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता था,
बहुत सुंदर मूर्ति। तो एक बार एक ज्योतिषी जी वहां से निकल रहे थे। ज्योतिषी जी ने देखा बड़ी सुंदर मूर्ति है। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि भाई बड़े अच्छे शिल्पकार हो, बड़ी सुंदर मूर्ति आप बनाते हो। कहा हाँ महाराज। लेकिन ज्योतिषी जी ने कहा कि 1 महीने के बाद तुम मर जाओगे। कहा महाराज मैं मर जाऊंगा? बोले हाँ। कहा बनाते तो बड़ी सुंदर मूर्ति हो, पूरा प्राण आप डाल देते हो, लेकिन 1 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब विचार करने लगा कि 1 महीने के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या करूं? कहीं से टहलते टहलते एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा, उदास था शिल्पकार। बोले भाई क्या बात है, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो? बोलो सांब सदाशिव भगवान की। आप इतना उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कहा महाराज एक ज्योतिषी आए थे, हमारी रेखा देखे, बोले 1 महीने के अंदर मर जाओगे। तो उसने कहा इतनी सुंदर तो मूर्ति बनाता है फिर भी उदास है। 1 महीने का तेरे पास टाइम है और अपने शरीर के तू 9 मूर्ति और बना डाल। यमराज आएंगे और 9 मूर्तियों में जैसे तुझको खोजेंगे, और जब खोजते 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 तुझको पहचान नहीं पाएंगे, मूर्ति की तरह तू ही रहना। और जब नहीं पहचान पाएंगे तेरे मृत्यु का समय हट जाएगा, तू जिंदा हो जाएगा। कहा महाराज जी तो बड़ी सुंदर आपने विधि बता दिया। अब पूरी अपनी मूर्ति बनाना शुरू किया। 9 सुंदर मूर्ति बना करके अपने जैसे खड़ी कर दिया। 12 बजे का समय दिया था महात्मा ने कि 12 बजे यमराज के दूत आएंगे तुम्हारे प्राण हरने के लिए। कहा अच्छा महाराज ठीक है। अब 9 मूर्तियों के बीच में वैसा कपड़ा लत्ता पहन करके, और वो भी गया मूर्ति की तरह प्राण खींच करके खड़ा हो गया। यमराज के दूत जब आए देखे तो उसी शिल्पकार की तरह 9 लोग वहीं पर खड़े। यमराज के दूतों ने कहा कहीं गड़बड़ी न हो जाए, किसी दूसरे का प्राण लेकर के चले जाए। तो वहां से यमराज जी हमको डांट करके निकाल देंगे। अभी क्या करूं? बहुत देखे, लौट करके वापस गए। यमराज से कहा कि महाराज हम उसको नहीं ढूंढ पाए। यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज 9 लोग उसी के जैसे वहां खड़े, तो हम किसका प्राण लेकर के आए? कहीं कोई ऐसा लोग गलत व्यक्ति हाथ लग जाए, ठीक नहीं है। यमराज का मैं चलता हूं, देखता हूं कौन है। यमराज मृत्यु के देवता जब आए, उन्होंने भी देखा, एक एक मूर्ति का विधिवत निरीक्षण किया, और वो व्यक्ति जैसी मूर्ति वैसे वो व्यक्ति भी वहीं पर खड़ा। विचार नहीं कर पाए किसमें से असली कौन है, चले गए। वापस गए यमराज भगवान नारायण के पास। कहा महाराज आप भी बड़ा उल्टा करते हो, 9 लोगों को आपने एक तरीके बना दिया, किसका प्राण लेकर के आए? भगवान विष्णु ने कहा पहचान नहीं पा रहे? बोले नहीं। नारायण कहा मैं चलता। अब भगवान नारायण आए, जब मूर्ति देखे तो 9 मूर्ति सेम वैसे उसी प्रकार की, जिसका प्राण निकालना था वो भी वैसे सांस खींच करके खड़ा। तो भगवान नारायण तो नारायण, बुद्धि के देवता, भगवान का भी ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, इसकी प्रशंसा किया जाए, इसको खूब बढ़ाओ चढ़ाओ। नारायण भगवान ने कहा भाई जो व्यक्ति होगा इतनी सुंदर मूर्ति बनाता है, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता है ना, ब्रह्मा जी तो कहने के लिए है। ब्रह्मा जी पीछे हो गए, मूर्ति बनाने वाला सबसे आगे है। अभी भी मूर्ति वाला बोला नहीं, अपनी प्रशंसा सुन रहा है। भगवान ने कहा अगर सही बात यह है ना, वो मूर्ति बनाने वाला मुझे मिल जाए ओरिजिनल ना, मैं उसका चरण छू करके प्रणाम कर लूँ। मूर्ति वाले ने कहा कभी नारायण हमें प्रणाम करेंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य भी कोई दूसरा नहीं है। तो तुरंत भगवान ने कहा कि भाई जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाया है, वो मूर्ति बनाने वाला हमारे सामने आ जाए, मैं उसका चरण छू करके प्रणाम करूं। तुरंत व्यक्ति ने कहा कि हमने मूर्ति बनाया है। भगवान नारायण का पकड़ो इसको ले जाओ मार करके, मामला क्लियर हो गया। इसलिए कभी भी प्रशंसा कोई ज्यादा करे तो उसकी प्रशंसा में आइए मत। नारद जी प्रशंसा में आ गए और भगवान शंकर जी के धाम पर गए।
भगवान का भजन करते हो कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण शंकर जी का कहा आइए देवर्षि भाई, कहाँ थे आप? अरे कहा महाराज आजकल समय हमको कहाँ है। यही है व्यक्ति अपने अंदर से प्रशंसा सुनना चाहता है ना, तो सोचता है कि सामने वाला हमारे बारे में दो चार शब्द कहे। महाराज हमको समय कहाँ है? अरे भगवान शंकर जी ने कहा कि क्या बात है, कहाँ थे? अरे महाराज आपको पता नहीं चला? नहीं नहीं हमको पता नहीं चला। क्या बात है? महाराज मैं तपस्या में बैठ गया था। अच्छा भाई आप तो हर समय भगवान का नाम लेते हो, आप जैसा तो कोई तपस्वी है भी नहीं। हाँ महाराज तो आप जानते हैं, लेकिन एक बात ये आप भी वहीं तपस्या पर बैठे थे ना, आपको क्रोध आ गया था, हमें क्रोध भी नहीं आया। कामदेव आया था और हमारे चरणों पर गिर पड़ा महाराज। भगवान शंकर ने कहा भाई आपकी श्रेष्ठता बहुत ज्यादा है नारद जी। नारद जी ने कहा कि महाराज अब हमारी ऊंचाई तो महादेव से भी ज्यादा, अपने मन में विचार किया बहुत ज्यादा है। महादेव भगवान ने विचार किया कि हमसे तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं नारायण से कहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि नारद जी एक काम एक करना। नारद जी ने कहा क्या? बोले ये आप जो बात हमसे कह रहे हैं ना, भगवान नारायण से इसकी चर्चा मत करना, उनसे मत कहना। नारद जी को लगा कि शायद मैं इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लिया हूं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। शंकर जी से नारद जी ने कहा कि महाराज अगर नारायण हमसे पूछ ही लेंगे तो मैं इनसे क्या कहूँगा? भगवान शंकर ने कहा कि अगर वो आपसे पूछे भी ना तो आप बात टाल जाना, लेकिन अपनी तपस्या की श्रेष्ठता के बारे में अपना गुणगान मत करना। बोलो महादेव भगवान की। अपने मुख से कभी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इस बात को आप याद रखें। आप अपने बारे में अपनी गुणवत्ता का पहचान मत कहिए। आपका कार्य श्रेष्ठ होगा तो स्वयं सामने वाले ही आपका गुणगान करना प्रारंभ कर देंगे। अब नारद जी को लगा कि मैं इतनी बड़ी तपस्या किया, शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए किसी से कोई चर्चा मत कर, इसलिए ऐसा करें। और देवर्षि नारद जी आ गए कहाँ? क्षीर सागर। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहां भगवान नारायण जी क्षीर सागर में शेष सैया पर विद्यमान माता लक्ष्मी उनके कमलवत चरण को दबा रही थी, वहीं पहुंच गए। अच्छा एक बात हम आपको बताएं, जो स्त्री अपने पति के चरण को दबाती है, पैर दबाती है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। बोलो लक्ष्मी मैया की। अब यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर यही कथा कहीं हम मुंबई में बोलते ना तो देविया मन में सोचती कि पंडित जी कौन लपड़ा लगा दिया, चलो पति के पैर दबा। लेकिन आप समझिए पति के चरण में जो उनका अंगूठा है साक्षात लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के कमलवत चरण को दबाती रहती है। नारद जी गए, जैसे गए माता लक्ष्मी जी ने देखा तो भगवान से उन्होंने कहा करे प्रभु जी आप तो देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि आ तो रहे हैं, कहा लेकिन इतने दिन तक दिखाई नहीं पड़े। हाँ देवी जी दिखाई इसलिए नहीं पड़े कि नारद जी को उस समय एक रोग हो गया है। रोग? हाँ, वो किस चीज का रोग है? उन्होंने कहा कि अपनी प्रशंसा सुनने का।
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए गली गली टालते रहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने का। तो महाराज आप क्या करेंगे? भगवान का रोग हो गया, शंकर भगवान जी के पास गए थे, भोलेनाथ ने दवा दिया लेकिन नारद जी ने दवा लिया नहीं। आप क्या करेंगे? भगवान नारायण ने कहा कि भाई जैसे कोई डॉक्टर वैद्य किसी को दवा दे और रोगी अगर उस दवा को ना खाए तो होगा क्या? किसी दूसरे वैद्य को दिखाएगा तो वैद्य क्या करेगा? रोग बढ़ने की और दवा देगा कि थोड़ा थोड़ा और बढ़े। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज हमने समझा नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी को रोग हुआ था, शंकर जी ने उनको दवा दिया लेकिन शंकर जी की दवा उनको अच्छी नहीं लगी। अब हमारे पास आ रहे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, तो महाराज आप सुनेंगे? कहा नहीं नहीं नहीं, प्रशंसा नहीं सुनूंगा। और दूसरी बात, जो रोग नारद जी को हुआ है ना, अब उसी रोग का मुझे ऑपरेशन कर देना है अच्छे प्रकार से, कि जिससे रोग का निर्मूल हो जाए। मेरे भक्त रहे। नारद जी जैसे आए, भगवान नारायण ने देखा, अरे आइए आइए देवर्षि आइए भाई। भगवान नारायण उठ गए, हर्ष उठे मिली रमा निकेता। आइए आइए देवर्षि नारद जी आइए आइए। कहाँ थे महाराज? बहुत दिन बाद आपने दया दृष्टि किया, बहुत दिनन कीने मुनि दया। अभी तक आप कहाँ थे? नारद जी क्या बोले? कथा सुन रहे हैं आप लोग ना? हाँ, बोलो महादेव भगवान की। नारद जी ने कहा कि महाराज इसमें पूजा पाठ ज्यादा कर रहा हूं, और आप देखें जितना आप पूजा पाठ करें, अपने पूजा पाठ का गुणगान किसी से मत करिए। अपना पुण्य सदैव छिपाना चाहिए। अपना कोई गलती हो जाए तो आप अपना पाप का वर्णन करो, पाप बोलो, लेकिन पुण्य के बारे में कभी भी आप किसी से उसका गुणगान मत करिए। अपने पुण्य को आप छिपा करके रखें। एक एक बात आप नोट करें, किसी से मत करिए। अच्छा, कितने लोग, अरे भाई आज तो पूजा में बैठ गए थे, 2 घंटे हम पूजा की। अब 2 घंटे में डेली पूजा करते, तब ये करते, इसका मतलब ये व्यक्ति प्रशंसा का लोभी है और उसका सारा सत्कर्म नष्ट हो जाता है। और आपको एक अद्भुत बात बताऊं, एक व्यक्ति क्या कह रहा था, उसने कहा महाराज जी ना, हमारा 2 घंटा तो बेकार हो जाता है पूजा पाठ करने में। जरा आप ऐसे व्यक्ति को देखे, कह रहा था कि मेरा 2 घंटा बेकार हो जाता है पूजा पाठ करने में। अरे कोई किसी का पूजा पाठ करने वाला समय बेकार हो जाता है, लेकिन मूर्ख इनको बताए कौन कि 2 घंटा हमारे, तो वही 2 घंटा तो तुम्हारा बन रहा है और उसको तू बेकार समझ रहा है। नारद जी जैसे आए, भगवान मिल करके भाव पूर्वक लेकर के आए। आसन पर नित्य प्रति देवर्षि नारद आते थे, तो उस समय नारद जी नीचे बैठते थे और भगवान ऊपर बैठते थे। आज भगवान ने अपने समान आसन पर बैठाया। नारद जी से बोले कि नारद जी कहाँ थे? कहा महाराज समय बहुत कम है हमारे पास, मैं पूजा कर रहा था, तप कर रहा था, कामदेव आया महाराज, मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, आप जैसे श्रेष्ठ लोग तपस्या करें तो उसका तो फल अलग ही होगा। नारद जी समझ गए कि इसका मतलब इनको कहीं न कहीं कोई समाचार मिला है। नारद जी ने मन में विचार किया कि महाराज, मैं ना से नारद और आप ना से नारायण, तो हम आप में ज्यादा अंतर नहीं है। आप नारायण हो, मैं नारद, तो ना और रा दोनों समान क्यों है? या और रा और मिल जाए, मैं भी भगवान बन चुका हूँ। शायद भगवान को भी मालूम नहीं है। इतने घमंड में देवर्षि नारद जी, और तब भगवान ने सोचा कि मैं इनकी घमंड को चूर कर दूं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का घमंड तोड़ करके और अपनी भक्ति में उसको जोड़ लेते हैं। ये भगवत कृपा है। नारद जी ने कहा कि महाराज चलो। भगवान ने कहा कि ठीक। जैसे नारद जी चले, उसी समय बिरज्यों मग महु नगर ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर
रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। भगवान ने अपनी माया का रचना कर दिया, यही नारायण की माया है। जय हो। मग महु नगर कहीं, रचना विविध मग महु नगर कहीं, सत योजन विस्तार। रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार। जो नारद जी अभी कह रहे थे हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए, अब उन्हीं नारद को आप देखें भगवान की महिमा। इसलिए जब भगवान भोलेनाथ नारायण किसी को मोहित करते हैं ना, उसको कुछ पता नहीं चलता। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। जिस समय भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसे उसी प्रकार से बना देते हैं। अभी नारद कहे थे हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए, और भगवान ने बिरचेव मग महु नगर थे। रास्ते में ही एक सुंदर रचना उन्होंने कर दिया। 7 योजन विस्तार, सैकड़ों योजन लंबा चौड़ा नगर, और उसी नगर में शीलनिधि नाम के एक राजा थे। राजा के यहाँ उनकी एक बेटी थी, और ये बेटी भी ऐसी है कि भगवान की कृपा की बेटी है, इसलिए बहुत अधिक सुंदर थी शीलनिधि की बेटी। अब नारद जी मार्ग से जा रहे हैं, विवाह का उत्सव मंडप लगा हुआ, सब कुछ सजा हुआ। अब देवर्षि नारद जी जब अभी जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं, तो उनको तो भाई कहीं किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी गांव में प्रवेश नहीं करना। लेकिन नारद जी ने क्या सोचा, लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने बताया करें देवर्षि नारद जी यहाँ विवाह है। किसके? बोले शीलनिधि की कन्या का। क्या नाम है बेटा? बोले विश्व मोहिनी। नारद जी ने विचार किया विश्व मोहिनी, बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा कभी इतना दिन हो गया विवाह मैं नहीं देखा, तो चल करके विवाह देख लो। और आप याद रखें व्यक्ति का जब नाश होता है तो थोड़े में ही नाश होता है। जब भी जिसका नाश होगा केवल थोड़े में। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी, जब कोई बुरी लत उनको लगनी होगी ना, तो कोई आएगा अरे ले लो यार थोड़ा सा सिगरेट लो, थोड़ा लो थोड़ा लो। नहीं 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 हम सिगरेट नहीं ले, अरे थोड़ा लो, थोड़े में क्या जाता है। लेकिन थोड़ा सिगरेट लिया और वही थोड़ा ही उसकी जिंदगी का नाश का कारक बन जाता है। मदिरा याद पीने वाले, शराब पीने वाले, वो बेचारे शुरू में असबर्श भी नहीं करते, लेकिन पिलाने वाला अरे ये थोड़ा सा लो, इसमें क्या जाता है क्या जाता है। लेकिन थोड़े थोड़े में ही बेचारे का सब कुछ चला जाता है। इसलिए जो सावधान व्यक्ति है, जो भक्ति पथ पर चलने वाले लोग हैं, इनको सदैव ध्यान देना चाहिए
कि बुरी चीज थोड़ी सी भी जीवन को नष्ट कर सकती, इसलिए उससे दूरी बना करके। अब नारद जी ने विचार किया कि चले थोड़ा सा विवाह का उत्सव है, जरा देख ले भी। हम विवाह का उत्सव नहीं देखे। जैसे गए, महाराजा शैलनिधि ने देखा, अरे आइए आइए देवर्षि जी, बड़े सही समय पर आप आ गए। जरा हमारी बेटी का हाथ देखिए और हाथ देख करके बताइए कि हमारी बेटी का भाग्य कैसा है। नारद जी जब वो विश्व मोहिनी अपनी हस्त रेखा दिखाने के लिए जैसे देवर्षि नारद के सामने आई, नारद जी उस बेटी की हस्त रेखा को तो कम देखे, बेटी को ज्यादा देखे। विश्व मोहिनी पर ज्यादा उनकी बार बार मुनि लगे निहारी, बारंबार देखते रहे। अब आप देखें नारद जी की मति भ्रष्ट हो गई, और जब बार बार देखे तो शैलनिधि कहा कि महाराज थोड़ा हस्त रेखा तो आप बताइए। नारद जी ने उसमें लिखा था कि इसका विवाह उसके साथ होगा जो अमर होगा। और नारद जी ने पढ़ा क्या कि जो बरई अमर सोई हुई, ये जिसका वर्ण कर लेगी वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। एकदम उल्टा कि लड़की जिसका विवाह कर लेगी वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने विचार किया कि भैया बहुत दिन माला हम भी चलाए, बहुत दिन हम भी बीड़ा बजाए, अब बुढ़ौती में विवाह कर ले तो अमर हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी बढ़िया बात है, श्रेष्ठ बात है। अब ऐसा नारद, अभी जो नारद काम पर विजय का डंका पीट रहे थे, एक सेकंड में भगवान ने कैसी उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। नारद जी ने कहा कि बड़ी सुंदर युवती है, विवाह इससे कैसे हो? मैं बाबा बैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, हमसे तो विवाह करेगी नहीं। अब ऐसा भी सोचते सोचते नारद जी ने कहा कि एक काम अगर मैं कर लूँ ना तो विवाह हमारे साथ हो जाएगा, ये हमारे साथ विवाह कर लेंगे। किसी ने पूछा कौन सा काम? नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, और अगर भगवान नारायण अपनी सुंदरता हमको दे दे, मैं सुंदर हो जाऊंगा, और जब मैं सुंदर हो जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर लेगी, मेरे भी भाग्य जग जाएंगे। ऐसा विचार करके नारद ने कहा कि लेकिन भगवान से मांगू कैसे? कहा चलता हूँ, बहुत दिन तक उनका नाम जपा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं यही कहूंगा कि हे परमात्मा, एक कृपा आप कर दीजिए। बोलेंगे क्या दिखा दूंगा? अपना स्वरूप हमको दे दीजिए, थोड़ा विवाह करने की इच्छा है वृद्धावस्था में। और नारद जैसा सन्यासी, यही नारद जी की सबसे ज्यादा छिछवा लेदर हुई है। इतनी व्यवस्था और इतना तप करने के बाद, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी पतन हो गया। जितनी व्यक्ति की ऊंचाई पहुंचे उतना ही सावधान होना चाहिए। भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे करो, कहीं ऐसा न हो विवाह हो जाए, कन्या हमें नहीं मिले। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ? नारद जी कहा जो क्षीर सागर। लेकिन क्षीर सागर जाऊंगा तब तक तो विवाह हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। कहाँ जाऊं? तो मैंने सोचा, अब सोचा कि कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? तो बोले ज्यादा दूर जाऊंगा तो विवाह हो जाएगा। यही कि हरि का हम खोजे कहाँ जाई हो। कहाँ जाऊं भगवान को खोजने? कहाँ जाऊं भगवान मुझे मिले? नारद जी विचार करे कि हरि का हम खोजे कहाँ जाई हो। हरि मिली है कि नाही, हरि का हम खोजे कहाँ जाई हो। भगवान मिलेंगे कि नहीं क्या पता। जय जय, बड़े बड़ा विलंब हो जाएगा।
यही ला करके मैं भगवान का स्मरण करता। और नारद जी विचार करने लगे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारे, हे मंगल के करने वाले परमात्मा, छुरे से तुम्हें शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधृध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपा करो भगवान, क्षीर सागर बहुत दूर है, विवाह नहीं हो पाएगा, आ जाइए जल्दी से, मेरा विवाह हो जाए भगवान, इतनी बड़ी कृपा करिए। आप मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। भगवान विचार के मेरा भक्त पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज कहा मेरा भक्त पुकार रहा है, क्या जरूरत पड़ गई, अभी तो आए थे, फिर आपको बुला रहे? बोले हाँ। भगवान ने कहा कि जरूरत ये कि अपना विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी हंसने लगी, अरे महाराज अभी अभी तो बोले हम काम पर विजय प्राप्त करने, अब अपना विवाह करेंगे। भगवान ने कहा विवाह होने नहीं दूंगा, इससे पहले मैं ठीक कर देता हूँ, लेकिन चल रहा है। आए भगवान जैसे आए। अब आप झांकी देखें, नारद जी बैठे हुए, इदम विष्णु विक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़ वजपातु सुरेश्वाह। नारायण भगवान आगे प्रकट। नारद बोलो बेटा क्या चाहिए? नारद जी जैसे देखे मेरा काम हो जाएगा। अब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु एक काम करिए। क्या करें? नारद जी ने कहा कि अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अमन तो नहीं पावा मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। महाराज आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हमारा रूप क्या करोगे? इतने सुंदर आप हमारा रूप। अब नारद जी कैसे कहे कि महाराज बुढ़ौती में हम विवाह करेंगे, कि कैसे निकले? अरे महाराज जरूरत पड़ गई थोड़ा 10 मिनट के लिए। अरे लेकिन बताओ नारद क्या बात है, क्या हमारा रूप लोगे? महाराज दे दीजिए बस। बोलो जाओ। देव प्रभु मोहि। 5 मिनट की और कथा है, ध्यान से सुने। भगवान अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करेंगे आप? अब नारद जी कैसे बताएं कि हम विवाह करेंगे? कहा महाराज एक जरूरत है, बस वापस कर दूंगा आपका स्वरूप, वापस कर दूंगा आपका स्वरूप। महाराज थोड़ा दे दीजिए। क्या करेंगे? नारद जी कहा कि महाराज विवाह करना चाहता हूँ, बहुत दिन माला जपते जपते थक गया हूँ, घर में एक रोटी बोने वाली आ जाएगी तो मंगल। आप विवाह करेंगे? हाँ हाँ महाराज विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा यार नारद जी आपने जो मांगा आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मांगा। नारद जी का महाराज क्या कठिन मांगा? इतने समय तक वर्षों तक मैंने आपकी तपस्या किया और आप अपना स्वरूप भी नहीं दे सकते हैं। भगवान का बात ये नहीं है, बात ये है कि रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, माने आप हमारा चेहरा लेकर के विवाह करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता? प्रभु भगवान ने कहा जाइए जाइए। और कब कहा? जब नारद जी ने कहा कि जय विधि होई नाथ हित मोरा,
करहु सुबेदी दास मैं तोरा जय होई नाथ हित मोरा करहु सुबेदी दास मैं तोरा। महाराज मेरा जैसे हित हो वही करिएगा। भगवान का बाप ने सूत्र बता दिया, ये विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारा। नारद जी हित नहीं, जैसे आपका परम हित होगा वो मैं करूंगा। अब नारद जी समझ रहे कि मुझे भगवान नारायण ने सुंदर स्वरूप दे दिया है, मैं भगवान विष्णु के जैसे सुंदर, और भगवान ने सुंदर के स्थान पर नारद को बंदर बना दिया। नारद जी बंदर बन करके आ रहे हैं। भगवान शंकर ने 2 गण भेज दिया था और शंकर जी ने कहा कि आज नारद जी की बेइज्जती होगी, जरा जा करके देखिए। रहे कहा 2 रुद्र गण ते जानत सब देव। और नारद जी जब आए आसन पर बैठे, उधर से राजकुमारी ढिढोरा पीट दिया, भाई सावधान, जितने भी राजा महाराजा राजकुमार आए हुए हैं इस समय महाराजा शैलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के निकल रही है। और इस समय जो भी राजकुमार उस कन्या को प्रिय लगेगा उसके गले में जयमाल डालेगी। तो सखियों ने कहा कि धीरे चलो सुकुमार, अरे धीरे। अब सखी माला लेकर के चल रही है, कन्या जयमाल लेकर के सखियां चल रही कि धीरे चलो कुमार। अरे कुमारी कन्या पारी धीरे चलो। राजा भी बैठे महाराजा भी बैठे, राजा भी बैठे महाराजा भी बैठे, राजा भी बैठे महाराजा भी बैठे, राजा भी बैठे महाराजा भी बैठे। हर बैठे तो राजे कुमार, कुमार कन्या प्यारी धीरे चलो सुकुमार। जयमाल लेकर के पहुंचे और इधर नारद जी सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए। नारद जी ने विचार किया, अगर पीछे कुर्सी पर बैठता हूं तो कन्या हमें देख नहीं पाएगी। कहाँ बैठे? बोले राजमहल के दरवाजे के पास सबसे ऊंची कुर्सी पर नारद जी बैठे। भावपूर्वक कन्या जैसे निकली तो भगवान शंकर के 2 रुद्रगण थे, बोले महाराज बड़ा सुंदर चेहरा आपका है। तो नारद जी तो समझ रहे कि मेरा भगवान विष्णु जैसा स्वरूप है, इसलिए नारद जी ने कहा भाई हमारे से ज्यादा सुंदर कोई होगा नहीं। और रुद्रगणों ने मजाक में कहा कि महाराज आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं। अरे हटाओ इसको। अब नारद जी को पता नहीं मैं बंदर बन करके बैठा हूँ, और कन्या ने विचार किया कि अशुभ रूप में बंदर कहाँ से आ गया। इधर उधर टहलती रही, देखती रही कि वरण किसके साथ करे, कि घूम करके स्वयंवर में बाला। इधर उधर टहलती रही कि घूम करके स्वयंवर में बाला, चुन रही अपना बड़े होने वाला, अपना हो रही
सुन रही अपना पर होने वाला। महाराजा शैलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाल लेकर के इधर उधर चल रही और नारद बैठे हुए कसमा से विचार करें कि हमारी पास आ जाए। नारद बैठे हुए कसमा साथे देख कन्या मन में अकुलाते, देख कन्या तुम करके स्वयं करने वाला, तुम करके सुन रही अपना होने वाला, हम वाला सुन रही कन्या ने जयमाल नारायण भगवान के गले में डाल दिया और भगवान नारायण शैलनिधि की जो कन्या थी उसके साथ विवाह करके विष्णुलोक को गए। इधर देवर्षि नारद जी जो काम पर विजय प्राप्त किए थे आज सुंदर बने थे, बंदर बन करके भयंकर उनको क्रोध आ गया और क्रोध आने के बाद उन्होंने भगवान नारायण को श्राप दे दिया मिले जाकर के, और उन्होंने कहा कि आप अपने मन के हो गए हैं, जो इच्छा करती आप वही करते हैं। आपके आगे मथत सिंधु रुद्र ही बहुराई। सिंधु से जब कालकूट जहर निकला तो भोलेनाथ को अपने पिला दिया। आप परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, आपके सिर पर तो कोई है नहीं। मैं श्राप देता हूं कि जिस स्त्री के वियोग में मैं इतना तड़प रहा हूं, एक दिन ऐसा समय आएगा तुम भी स्त्री वियोग में भटकोगे। और आपने काफी आकृत तुम की हमारी, तुमने मेरा बंदर का स्वरूप बना दिया, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा बुरा भला आपको कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, जो व्यक्ति सदैव गुणगान करे उसके मुख से कभी ऐसी भी भाषा सुननी चाहिए। और जब हरि माया दूरी नहीं आ रही, जब भगवान ने अपनी माया खींच लिया, नारद जी की माया गई तो नहीं तह रमान राजकुमारी, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी भगवान नारायण के चरणों पर गिर पड़े कि परमात्मा मुझको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे मृषा हो मम साप कृपाला, हे दीनबंधु भगवान मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए। मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहा प्रभु, बहुत दुर्वचन कहा। भगवान नारायण ने हंसते हुए कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने आपको जो श्राप दे दिया इससे उद्धार मेरा कैसे होगा, ये आप बताएं। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप जाइए, जितने भगवान शंकर के तीर्थ हैं सभी तीर्थों का दर्शन करिए और ओम नमः शिवाय ये जो महामंत्र है इसका जप करिए। जपम जाय शंकर सतनामा, भगवान नारायण के पावन नाम का स्मरण करते करते शंकर जी के पावन नाम का स्मरण करिए और महादेव भगवान की कृपा होगी तो जो आपने भगवान नारायण को श्राप दिया है इस श्राप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते करते भजन करते करते श्राप से मुक्त हुए। इस प्रकार से शनक बंधुओं को श्री नंदीश्वर भगवान ने पावन पुनीत कथा सुनाई। कल आप सती जी का पावन प्रसंग रसपान करेंगे भावपूर्वक। आए दो बार हम आप सब अपनी मनवाणी को निर्मल करें भगवान का कीर्तन। कल 6 बजे से आप पावन कथा सुने। जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। महापुराण की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर का पूजन पाठ ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पर संपन्न कराया जाता है। जो भी भक्त जिनको यही इच्छा है कि मैं भी भाग लूं, मैं भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को धन्य बनाऊं, वो आकर के सिंह साहब के रजिस्टर में अपना नाम नोट करवाएं और प्रातःकाल सपत्नी आकर के उस यज्ञ में आहुति कर सकते हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद। कथा के इस महा महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय हमारे गुरु जी को चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ तथा जो भी साथ में सहयोगी हैं मैं उनको भी हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनका वंदन करता हूँ। मैं अपने ग्राम वासी से सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप इस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं और इस पुण्य का भागी बनें। कथा तो आपको कैसा लग रहा है ये तो आप ही जानते हैं। तो इसको जो है अपने अगल बगल जो भी लोग सोए हुए हैं उनको जगाइए और इस कथा में बुलाइए ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो, क्योंकि ये जो गुरु जी के श्रीमुख से वाणी निकल रही है ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग जो है मिलना बड़ा दुर्लभ है। कुसंग तो बड़े आसानी से मिलता है, जगह जगह से। ये व्यक्ति जो है कुछ नहीं करता है तो वो जो है कुसंग तो जरूर ही करता है। तो इसलिए आप सत्संग में
अपने आइए, अपने बच्चों को लाइए, अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनको लाइए। इसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा है। आप अपने इस अमूल्य जीवन को धन्य बनाने के लिए जरूर शिव महापुराण कथा में आइए और इसका लाभ लीजिए। शेष मैं गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो दे रहे हैं इसको आप ग्रहण करें और अपने जीवन में इसको उतारें।
भैया परिपूज दिव्य सदमें धार रही न कोई यह अभिलाषा